गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नए सेशन के साथ वेलकम है आपका। अभी आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। यूँ कहें कि अब तक जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% एग्जाम में आएंगी। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये 100% एग्जाम में आएंगी, पाइथागोरस या फिर कन्वर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग साइड का सम के इक्वल होता है। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्या गिवन होगा आपको, ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल स्पेशल यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे गिवन में लिखा मिलेगा, यहाँ पे आपको गिवन में लिखना भी है, गिवन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ये राइट ट्रायंगल है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू साइड, रिमेनिंग टू साइड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा इन विच, क्या करना पड़ेगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि आपने स्पेशल इंडिकेट कर दिया। यदि यहाँ पे ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देन एनी राइट ट्रायंगल लिख सकते हो आप इसे। कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर AC। क्या ड्रॉ करना है आपको, BD परपेंडिकुलर AC। छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। अब इसका प्रूफ लिख दो या आप लिख दो इसे सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा भाई, सिमिलरिटी का पढ़ते आ रहे हैं तो सिमिलरिटी का यूज करें। सिमिलरिटी कहाँ का यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में यूज करेंगे, वो चेक कर लो आप। इन ट्रायंगल ADB कौन से ट्रायंगल लेंगे, छोटा ट्रायंगल लेते हैं पहले हम। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ADB ले लिया, एक ABC ले लिया। यहाँ पे भी दो चीजें देखो, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A है जो कि कॉमन है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABC है, और दोनों में लिख देंगे 90 डिग्री ईच डिग्री। यहां से हम रूल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, AA रूल ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने लिया है। कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं, एक छोटा ट्रायंगल लिया है और एक बड़ा ट्रायंगल लिया है, कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया। इन दो ट्रायंगल्स में हमने देखा कि मेरे पास दो एंगल कॉमन है, दो एंगल कॉमन है, तो ए रूल के अकॉर्डिंग ये दो ट्रायंगल्स ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC बनेगा। तो ये जो सिमिलर है इसका यूज कर लेते हैं, सिंपलिसिटी बोल देते हैं। सिंपलिसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। हाँ जी, ये रेशियो, ये याद करने वाली बात है। ADB बोला है आपने तो आप इसे बोलेंगे AD/AB इज इक्वल्स टू, ये क्या बोलेंगे, AB/AC, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसे और इसे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD, और इसे हम बोलेंगे कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि इस पार्ट के साथ इस कंप्लीट ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद आया। यदि यहाँ AB स्क्वायर आएगा तो दूसरा मुझे क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए। तो BC स्क्वायर लाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली। ये सिमिलरली का सिंबल बना लो इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल नाम देता हूँ इसका, CDB दे देता हूँ, CDB एंड ट्रायंगल CBA दे देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों के हिसाब से आप बोलेंगे कि सर वो सिमिलरली बोल दिया तो ये दो एंगल्स की यूज नहीं करना,
ये ए रूल का यूज नहीं करना। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ये यूज करने के बजाय यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ये हमारा है BC स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर AD इंटू AC आया था, तो BC स्क्वायर क्या आना चाहिए? CD इंटू AC आना चाहिए। इसे आप नंबर 2 पर। आप चाहो तो ये सब चीजें दोबारा लिख सकते हो। दो एंगल, कौन से दो एंगल? ये वाला एंगल कॉमन C और ये D और ये B 90, उसके बाद रेशियो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आना वही है। जब आप सिमिलरली मेंशन करते हैं तो जरूरत नहीं है उसे प्रूव करने की, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। और अब इन दोनों को क्या कर दोगे आप? एडिंग। एडिंग क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे दो पार्ट ये मिले हुए हैं, दोनों स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पार्ट है वो लिखिए। देखो ये AC है, ये AD है, प्लस ये CD है और ये AC है। इन दोनों में से आपने क्या ले लिया? AC कॉमन, तो ये बच जाएगा AD प्लस CD बोले या DC बोले, ये आ जाएगा AC इंटू AC, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? AC स्क्वायर। ये AC कहाँ से है? AD प्लस CD। देखो AD प्लस CD प्लस करते हैं तो कंप्लीट क्या बनता है? AC। यहाँ पे मैंने उठा के ये कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से आपने ये AC बन गया और ये स्क्वायर बन गया है। यही हमारा ये साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्या कर दिया आपने? ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज, क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल्स टू AD प्लस BC। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिस वजह से आपने ये कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया है। और जैसा पाइथागोरस थ्योरम है सेम टू सेम इससे कन्वर्सली कह सकते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्स है, लेकिन दोनों के अंदर में जो पहचान है वो बताता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा? गिवन इन राइट ट्रायंगल लिखा मिलेगा, और रेशियो प्रूव करना है। जब आप कन्वर्स करेंगे तो राइट ट्रायंगल नहीं लिखा मिलेगा, इन एनी ट्रायंगल, और लास्ट में इधर लिखा है प्रूव दैट इट इज राइट। इतना कन्वर्स है, उस चीज को आपको समझे, इसे आप नोट कर लें। तब तक मैं इसको कन्वर्स और समझाता हूँ। अभी आप देखो क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कन्वर्स। ये कन्वर्स की पहचान आपको कैसे करनी है, उसके लिए ये है इन एनी ट्रायंगल। ट्रायंगल राइट नहीं है, कोई भी ट्रायंगल, कंडीशन ये है यदि ये हो किसी भी ट्रायंगल में, देन इट इज राइट, सो दैट इट इज राइट। लिखना चाहो तो लिख दो राइट ट्रायंगल, या फिर राइट एट, कहां पे लिख सकते हैं हम? बी, राइट एट बी, तब भी एक ही बात है। तो गिवन में पता लगा, गिवन में क्या लिखा है? गिवन इन ट्रायंगल ABC, ABC में AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, टू प्रूव क्या प्रूव करना है? इट इज राइट ट्रायंगल, या फिर इट इज राइट एट एंगल B, या तो लिख सकते हो आप इसे एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ट्रायंगल हमको दिया है नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ट्रायंगल है, लेकिन पाइथागोरस कन्वर्स करेंगे तो राइट ही चाहिए ट्रायंगल, शेप ऐसा। लेकिन ये कहा नहीं कि ये राइट है, तो हमने क्या कर लिया अपनी तरफ से, इस ABC को नहीं मालूम तो अपनी तरफ से दे दिया DEF, जो कि एक राइट ट्रायंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? टेक अनदर ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लिया? DEF, in which angle E is equals to 90। क्या ले लिया? E90, and AB is equals to DE, BC is equals to EF। ये इसके इक्वल ले लिया और ये दोनों इसके इक्वल ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही प्रूव करता है इस थ्योरम को। अब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, या प्रूफ लिखना चाहो तो आप प्रूफ लिख दो। अब
सारा मटेरियल तो यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये दिया है। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लिखता हूँ, डी ई एफ, एंगल E is equals to 90. So using Pythagoras theorem, देखो आपको ये कंफर्म हो गया कि अब हमको पाइथागोरस यूज करना है। क्या कंफर्म हो गया आपको, क्या यूज करना है, पाइथागोरस यूज करना है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज है, क्योंकि कन्वर्स करें तो पाइथागोरस को आप अप्लाई कर सकते हैं और हमको अप्लाई भी करना है। तो हमने पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए df² = de² प्लस ef², ये होना चाहिए, ठीक है। बट दिस de = ab and ef = bc बाय कंस्ट्रक्शन। ये आपने कंस्ट्रक्शन ले लिया, चलो पुट अप कीजिए। दिस इंप्लाइज ये जो df है ये क्या बनेगा, ये बनेगा ab² और ef है वो क्या बन जाएगा, bc²। ये हमने नंबर 2 बाय कंस्ट्रक्शन है, ये पुट कर देते हैं आप इसके अंदर, तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब मेरे दिमाग में ये आ गया, इसके साथ में ये भी सकता हूँ ऑल्सो, क्या लिख सकता हूँ, ऑल्सो ab² प्लस bc² = ac²। इट इज गिवन। फिर से एक नया काम हो गया भाई, ये दो साइड का सम इसके इक्वल है, यहाँ पे दो साइड का सम आप ये बता रहे हैं। इसका ये रिजल्ट निकल के आया कि हमारा df² है वो किसके इक्वल आ गया, ac², और यहाँ पे दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेकिंग रूट। जब आप रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, रूट के साथ में दोनों, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, df = ac। नाउ अब आपके पास ये एक और नया काम आ गया। नाउ ये दो तो हमें मालूम थे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF all sides are equal using SSS रूल। क्यों भाई, ये हमने प्रूव कर दिया, थर्ड नंबर डाल दिया, और ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, या फिर आपने यहाँ यूज किया था, ये हमको बाय कंस्ट्रक्शन गिवन था, ये हमने निकाल दिया। एसएसएस रूल ऑफ, कौन सा रूल लगा दिया हमने भाई, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा दिया। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, किसके साथ बन जाएगा, डीईएफ के। और जब ये जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा, यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया, और ये वाला इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब एसएसएस रूल में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिंपलिसिटी से मैं ये बोलूंगा कि एंगल ई है वो क्या होना चाहिए, एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों E90 ये भी 90 होना चाहिए। ये कहां से हो गया, बाई CT। देयरफॉर हमको तो प्रूव क्या करना था, दिस इंप्लाइज एंगल B = 90 डिग्री और राइट एंगल, यही तो हमको प्रूव करना है। तो ये है बेटा हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। जब आपने थ्योरम पढ़ना है पाइथागोरस, उसके बाद इसका कन्वर्स पढ़ना है, और दोनों के दिमाग में एक ही बात रखनी है, पाइथागोरस में सीधा राइट एंगल गिवन होता है, प्रूव करना है h², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेकिन कन्वर्स में h² इज गिवन, हाइपोटेन्यूज गिवन होता है, राइट एंगल प्रूव करना होता है। दोनों को माइंड में इतना अच्छा से सेट कर लो कि एग्जाम में एज इट इज कॉपी करके आओ, और कॉपी करके आओगे तो अच्छा सा रिजल्ट देंगे आपको। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ये दो पार्ट उठा लेता हूँ मैं, और देखो इसका यूज करते हैं। क्या कहता है, आपको ये बताना है कि ये राइट ट्रायंगल के साइड्स है या नहीं है तो हाइपोटेन्यूज बताओ। हाइपोटेन्यूज तो सोचना ही नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इनमें लॉन्गेस्ट का तो टिक लग गया, लेकिन ये पाइथागोरस बनेगी तब, लॉन्गेस्ट का तो टिक लग गया लेकिन पाइथागोरस बनेगी तब। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड मान लीजिए 25, इसी का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग टू साइड्स का, ये 24 और ये 7। क्यों, क्योंकि हमें पता है AC² = क्या होना चाहिए, AB² प्लस BC²।
यदि ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन को देन इट इज राइट ट्रायंगल। ये बन गया 6 2 5, ये बन गया 5 7 6 और ये बन गया 49 और ये हो गया 6 2 5 6 2 5 इज इक्वल। यस, तो क्या लिखना है? इट इज राइट ट्रायंगल्स साइड, राइट ट्रायंगल्स साइड एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन जाएगा 25, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट आ गया इधर और यही काम इधर करना है। यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट ले लिया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। ये फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का। यहाँ पे 169 हो गया, ये 144 हो गया, ये 25 हो गया। यहाँ भी 169 है, यहाँ भी 169, दोनों इक्वल आ गए तो इसको क्या बोल देते हैं? यस, इट इज राइट ट्रायंगल। और एच इज या हाइपोटेन्यूज इज हमारे पास कितना है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में ट्राई करना है। ये दो मैंने ट्राई कर लिया, रिमेनिंग 2 आप ट्राई कर लेंगे लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग, और वो होगा तो ये बोल देंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। देखो सेकंड में क्या दे रखा है कि पी क्यू आर राइट एंगल है और राइट एंगल किसके ऊपर है। देखो आप सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल पाइथागोरस का एप्लीकेशन है। आप बताइए मुझे, ये राइट ट्रायंगल है और ये राइट ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं? नहीं सर, कैसे सिमिलर? ये देखो आपको ये देखना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या करती है? पाइथागोरस थ्योरम में हमने यूज किया था QMP सिमिलर ट्रायंगल, QPR एक कंडीशन, और दूसरे एंड इसका सॉल्यूशन है ये, और दूसरे बोलेंगे एंड QMP सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा ये QMP नहीं RMP, ये वाला जो है ये बनेगा RMP और RPQ, ये बनेगा RPQ। ये भी क्या बन जाएंगे? सिमिलर। क्यों? क्योंकि दोनों में राइट एंगल है और एक कॉमन एंगल है, इधर भी कॉमन है। दोनों में पाइथागोरस का जो अपने अप्लाई किया है उसी का यूज कर सकते हैं। या ये पाइथागोरस यदि आप नहीं करना चाहते तो क्या कर देना, यूजिंग सिमिलरिटी। क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यूजिंग पाइथागोरस ना करके हम बोल सकते हैं यूजिंग सिमिलरिटी, यूजिंग सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एक रूल, एक रूल फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से जब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और दोनों ये इक्वल है, तो z क्या निकल के आया कि ट्रायंगल, ये जो है ट्रायंगल QMP सिमिलर बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? RMP ट्रायंगल। कहाँ पे है भाई? QMP ये वाला, RMP ये वाला। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी भी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। भाई जब से ये इसकी साइड लेंगे इसके साथ और इसकी साइड लेंगे इसके साथ, तो ये बुला लिया मैंने QM अपॉन क्या ले लिया? ये QPMP, और इसके साथ में क्या ले लिया? MP, और ये बना दिया MR, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारा PM² और ये बनेगा QM इंटू MR। हमको तो ये बताना था ना कि ये वाला जो है ये वाला इन दोनों के मल्टीप्लाई भी इक्वल होता है, PM² इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसमें भी इसी तरह का यूज करना है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको तो इसमें ही अब यूज करना था, बस प्रैक्टिकल यूज करके बताना था। इसके बाद की वीडियो में अभी इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे।